आपको भी बिल्कुल वक्त के समान हो जाना चाहिए। जिसको आपकी कद्र नहीं उससे दोबारा कभी मत मिलना। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल भविष्यवाणी पावर ऑफ द लॉर्ड में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि धनु राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और विशेष कार्यक्रम साबित होगा। जी हाँ, आज हम बात करेंगे ग्रहों के राजा सूर्यदेव के गोचर प्रभाव के बारे में। भुवन भास्कर सूर्य अपनी वर्तमान शत्रु राशि यानी कि शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि को छोड़ अपने परम मित्र देवगुरु बृहस्पति की साधारण जलीय राशि मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं। कब? तो 14 मार्च 2024 की दोपहर 12:40 पर और आने वाले 14 अप्रैल 2024 की शाम तक इसी मीन राशि में गोचर करते हुए भुवन भास्कर सूर्य आपको परिणाम प्रदान करेंगे। उसके पश्चात 14 अप्रैल को पुनः राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी उच्च राशि यानी कि सेनापति मंगल की मूल त्रिकोण राशि मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, उच्च सफलता के कारक सूर्य अपने परम मित्र देवगुरु बृहस्पति के घर गोचर करते हुए किस प्रकार से आपको प्रभावित करेंगे। जी हाँ, सम्राट सूर्य के इस गोचर काल के दौरान आपके जीवन में कौन कौन से बड़े बदलाव हो सकते हैं, किन किन क्षेत्रों में विशेष तौर पर इस गोचर काल के दौरान आपको सफलता की प्राप्ति होने वाली है, साथ ही साथ इस गोचर काल के दौरान किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, कौन कौन सी सावधानी आपको बरतने की आवश्यकता पड़ेगी। इसके अलावा इस गोचर काल के दौरान आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपकी शिक्षा कैसी रहेगी, आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहने वाला है, भाग्य, करियर, बिजनेस, व्यापार और फाइनेंस के दृष्टिकोण से भुवन भास्कर सूर्य के इस राशि परिवर्तन को आपके लिए कितना ज़्यादा प्रॉफिटेबल कहा जा सकता है। साथ ही साथ सूर्य के इस गोचर प्रभाव को और ज़्यादा बेहतर और सकारात्मक परिणाम प्रदायक बनाने के लिए कौन सा उपाय आपको करना चाहिए, इन तमाम प्रकार के प्रश्नों के उत्तर आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में आपको बड़ी सहजता के साथ बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो में आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक विश्लेषण करवा सकते हैं। जी हाँ, देखिए, जब भी कोई ग्रह अपनी उच्च राशि में होता है तो वह अपना श्रेष्ठ और अद्भुत परिणाम अपने उस गोचर काल के दौरान हर किसी को प्रदान करता है। ठीक इसी प्रकार से जब भी कोई ग्रह अपनी उच्च अभिलाषी क्षेत्र में गोचर करता है तो भी वहाँ पर वह ग्रह अपना संपूर्ण और श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करने के लिए बाध्य होता है। अब आप सोचेंगे कि यह उच्च अभिलाषी ग्रह क्या होता है, तो देखिए, जो ग्रह जिस राशि में उच्च का होता है उस राशि से ठीक पहले जो राशि आती है उस राशि में गोचर करने वाला ग्रह उच्च अभिलाषी ग्रह कहलाता है। और ऐसा ही गोचर यहाँ पर मीन राशि में देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि सूर्य मेष राशि में उच्च के होते हैं। फलतः मीन राशि में सम्राट सूर्य उच्च अभिलाषी होकर के गोचर करेंगे और आपको श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करने के लिए बाध्य रहेंगे। लेकिन फिर भी अगर आप अभी वर्तमान समय में गोचर कुंडली की स्थिति को देखोगे तो आपको मालूम होगा कि मीन राशि में पहले से ही राहु गोचर कर रहा है। फलतः मीन राशि में राहु और सूर्य की युति बनेगी जिसे सूर्य ग्रहण कहा जाता है। तो ऐसे में सूर्य को जितना श्रेष्ठ और अद्भुत परिणाम आपको मीन राशि में गोचर करते हुए देना चाहिए था उतना श्रेष्ठ परिणाम नहीं दे पाएंगे। लेकिन फिर भी देवगुरु बृहस्पति के बलवान होने के चलते सूर्य और राहु, क्योंकि इन दोनों ग्रहों के लिए अभी गुरु डिस्पोजिटर ग्रह के रूप में कार्य कर रहे हैं, इन दोनों ग्रहों को गुरु के बलवान होने के चलते कुछ न कुछ श्रेष्ठ और बेहतर परिणाम प्रदान करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा ही पड़ेगा। जी हाँ, अब देखा जाए तो आप लोगों के लिए यानी कि धनु राशि वालों के लिए सूर्य का यह गोचर आपकी राशि से चतुर्थ भाव में हुआ है। चतुर्थ भाव किस चीज़ का होता है? तो मूल रूप से चतुर्थ भाव आपके सुख सुविधाओं का भाव होता है। जी हाँ, आपके तमाम प्रकार के भौतिक सुख सुविधाओं का स्थान चतुर्थ स्थान होता है। इसके अलावा यह भाव रिश्तों में आपकी माता का प्रतिनिधित्व करता भाव है।
यहाँ पर सम्राट सूर्य आपके लिए भाग्य अधिपति बन करके, यानी कि आपके भाग्य भाव के स्वामी बन करके राहु के साथ युति बना करके गोचर करेंगे। फलतः सम्राट सूर्य के इस गोचर काल को आप सभी धनु राशि वालों के लिए लगभग 90% तक काफ़ी अनुकूल और श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक कहा जा सकता है। 10% थोड़ी खराबी आपको फेस करनी पड़ेगी, जिसमें सिर्फ 2 बातों का ही आपको विशेष ध्यान रखना है। पहली, अपनी माता की सेहत का आपको ध्यान रखना है। जी हाँ, इस गोचर काल के दौरान आपकी माता की सेहत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, इसलिए अपनी माता की सेहत का आपको विशेष ध्यान रखना है। और दूसरी बात है, आपको बड़ा ही सावधानी पूर्वक अपने मित्रों के साथ डील करनी है। जी हाँ, इस गोचर काल के दौरान मित्रों से धोखा मिलने की प्रबल संभावना नज़र आ रही है। वहीं चतुर्थ भाव में राहु और सूर्य एक साथ होंगे, जिसके चलते कहीं न कहीं आपके स्वभवन में, यानी कि आपके घरेलू जीवन में कलह क्लेश वैचारिक मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। खास करके माता के साथ वैचारिक मतभेद हो सकता है, इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। अगर आप गृह क्लेश से बचना चाहते हैं तो इस गोचर काल के दौरान आपको अपनी वाणी और अपने क्रोध पर विशेष रूप से नियंत्रण रखने की आवश्यकता पड़ेगी। बाकी यह गोचर आपको अत्यंत ही श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक साबित होगा। जी हाँ, सबसे पहले तो यह गोचर आपके लिए भाग्य प्रदायक साबित होगा। भाग्य का प्रबल रूप से आपको साथ देखने को मिलेगा और भाग्य के सहारे ही आपके कई बड़े कार्य इस गोचर काल के दरमियान पूरे होने वाले हैं। देखिए, कई बार जीवन में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जब हम आगे बढ़ने वाले होते हैं, आगे बढ़ रहे होते हैं, तो अपनों की तरफ से ही परेशानी आती है। जी हाँ, हमेशा याद रखना, हमारे जीवन में आने वाली जितने भी परेशानियां हैं वह बाहर से नहीं बल्कि करीबियों से, घर के आसपास के लोगों से ही आती है। तो संभव है कि गृह क्लेश के चलते आपका ग्रोथ रुक जाए, तो इस पर आपको ध्यान देना है। बाकी यह गोचर आपके लिए अच्छा है। हाँ, अगर आपको परिवार से दूर रहना पड़ रहा है तो यह आपके लिए बहुत अच्छा है। जी हाँ, दूर रहकर आप इस गोचर से अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और विद्यार्थियों के लिए भी इस गोचर को अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। चाहे किसी भी फील्ड के विद्यार्थी क्यों न हैं, हर प्रकार से उनके लिए सम्राट सूर्य का यह गोचर फायदेमंद साबित होगा। वहीं आपकी लव लाइफ के दृष्टिकोण से भी यह गोचर काफ़ी अच्छा साबित होने वाला है। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो यह गोचर आपको ज़बरदस्त परिणाम प्रदायक साबित होगा। बस आपको अपनी माता और अपने पिता दोनों के साथ अपने रिश्ते को मधुर बनाना है और कोई भी वैचारिक मतभेद उनके साथ ना हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और कहीं ना कहीं इस गोचर काल के दौरान आप यात्रा कर सकते हैं। यात्रा आपके लिए लाभप्रद साबित होगी। कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, दोनों के लिए ही यह गोचर अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। वैसे तो आपका व्यय बढ़ेगा, यानी कि आपके खर्चे बढ़ेंगे, लेकिन इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि धन का आगमन अच्छी मात्रा में होगा, इसलिए धन को लेकर के कोई चिंता नहीं रहेगी। और इस गोचर काल के दौरान आपको वाहन चलाते समय भी थोड़ी सावधानी बरतनी है। बाकी यह गोचर आपको हर प्रकार से लाभ प्रदान करेगा। इस गोचर काल के दौरान भुवन भास्कर सूर्य को अर्घ्य प्रदान कीजिए। जी हाँ, रोजाना अर्घ्य देने वाले जल में एक लाल रंग का पुष्प डाल करके उन्हें अर्घ्य प्रदान करें। रोजाना आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। अपने पिता का सम्मान करें और सूर्योदय के बाद तक सोने से बचिए। बाकी यह गोचर आपके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक साबित होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी? उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।